अगर हम अवलोकन करें तो 99% वस्तु हमारे जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ से होती है, पर वो 1% क्या है? जब कभी कभी सवेरे ठाकुर जी के सामने दिया जलाते समय आपका मन लग जाता है, जब कभी माला सुमिरन करते करते आप ध्यान में उतर जाते हैं, जब कभी कभी वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, काशी जैसे अद्वितीय तीर्थों में जाने की आपकी इच्छा हो जाती है, जब कभी आप जैसे तैसे चलते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, जब कभी आपके मन में अर्थ और सुविधा या दुविधा दोनों होते हुए श्रीमद् भागवत कथा सुनने का संकल्प पैदा होता है और फिर आप ध्यान से बैठ करके सुन पाते हैं, जब कभी आप किसी भी पूर्व बात को भूलकर क्षमा कर पाते हैं, जब आपके भीतर से स्वाभाविक उदारता, करुणा और प्रेम और सत्य उत्पन्न होने लगता है, जब कभी कभी खुद ही मन कर जाता है कि आओ आज थोड़ी देर बैठ के अपनी सुमरनी में माला फेर लूं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, श्रीमद् भागवत पढ़ लूं, जब आपके द्वारा धैर्य होता है, जब आप किसी को क्षमा करते हो, जब आप आंतरिक पवित्रता का विचार करते हो, जब आप कभी ध्यान में गहरे उतर जाते हो, जब आपको कथा रस देने लगती है, इसका सुनना एक अलग बात है, इसमें रस आने लगता है, जब ऐसे आयोजन को आप घटित करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये वो 1% है जो हमारे जीवन में न हमारे भाग्य से हुआ है, न हमारे जीवन में पुरुषार्थ से हुआ है तो केवल गोपाल की कृपा से हुआ है। भगवत कृपा लेशाद्वाह, देवर्षि नारद ने बड़ी स्पष्टता से वर्णन किया भक्ति सूत्र में। ये न पुरुषार्थ से है और न ये भाग्य से है, ये हरि कृपा हुई है। ऐसा विचार करने से हृदय नरम होता है, निराभिमानता आती है, कृतज्ञता का विचार उत्पन्न होता है। हे प्रभु, मानो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य के प्रभाव से हम कथा में विराज भी गए, पर इसमें जो रस की प्राप्ति हुई है ना, जितनी भी देर 7 दिन में 7 मिनट भी अगर हुई है, तो आप मानिएगा कि वो 7 मिनट श्री ठाकुर जी की आपके ऊपर दृष्टि थी। महाराज, सोही जानत जेहु देहु जनाई, उन्हीं ने तुम्हें जनवाया, नहीं तो जानना कठिन था। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, यहां शब्द प्रयोग कर दिया बिनु, गुरोर भजन विक्रमाद। इसलिए ये हरि कथा भगवत प्रसाद है, न ये भाग्य है, न ये पुरुषार्थ है, ये प्रसाद है। आज परीक्षित के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उससे एक अपराध हो गया, ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से 7 दिन के बाद मृत्यु सामने खड़ी हो गई। जीवन मरण विधि हाथ, गोस्वामी जी ने लिखा है, तो मरण भी तो भाग्य के हाथ है। कौन कब मर जाए किसी का मालूम है। ऐसी ऐसी घटनाएं हम रोज सुनते हैं। बाबूजी उतरे हवाई जहाज से, ड्राइवर ने पिक किया, बंबई घर तक लेकर आया, फ्लैट पे पहुंचकर दरवाजा उतारा, बाबूजी उतरे, पता ही नहीं चला कि बाबूजी तो बीच रास्ता में ही कहीं उतर गए, किसी को कह तक न सके। एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है, हो ही जाना है। कर्म और प्रारब्ध ने परीक्षित के जीवन में ये परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी कि अब वो मरने वाला है। पर मैं निवेदन करूं, भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब जब तीर चलते थे तो श्री कृष्ण सामने खड़े थे, सारथी तो सामने ही खड़ा रहता है ना। और अर्जुन को तो सुविधा थी, वो तो युद्ध लड़ने के बाद सो जाता था। महाभारत पढ़कर देखिए, पर श्री कृष्ण तो युद्ध के बाद भी घुड़साल में रहते थे। जो जो घोड़ों को चोट लगी हो उनको मलहम लगाते थे, उन्हें खिलाते थे,
दिन भर दौड़ने वाले घोड़ों को मिलकर उनकी मालिश करते थे, रथ को फिर से मार्जित करते थे, जहां से टूट गया, ये सब सारथी का धर्म है, टूट गया उसे जोड़ते थे, कहीं पहिया ढीला पड़ गया और रस्सी के कुछ गांठें खुल गई हो, ये कोई साधारण बात थोड़ी ना है कि बस रथ चलाया, और ये कोई गाड़ी नहीं है कि चाबी का बटन दबा कोई भी चला लो। घोड़ों के साथ जब तक संबंध नहीं होगा कोई घुड़सवारी कर सकता है? संबंध वाला साथ में हो तो घोड़ा आपको भी बिठा लेगा। अब भी शादी ब्याह में कोई घोड़ी पर बैठे और घोड़ी वाला संग में ना हो, फिर देखो पता नहीं दूल्हा किसकी बारात में पहुंच जाए, फिर आपकी थोड़ी ना चलेगी, फिर तो घोड़ी को जिस बारात में ले जाना होगा ले जाएगी, जहां मर्जी हो, खुद ही बताना पड़ेगा इधर। अरे हमारे साथ ही हो गया, हमारी खुद की ब्याह में बारात थी अरुण भैया, ऐसी बारिश हुई सब भाग गए, हम अकेले बैठे, हमने ये तो कह दिया रथ, वो रथ जैसा कर दिया था, धोती में जरा बैठने में बैठता तो धोती खोपड़ी पर आ जाती, सब भाग गए, बजाने वाले भाग गए, सबरे चलने वाले, ऐसी बारिश, सब बेचारी माताओं का मेकअप बह जाता, कौन रहता, सब भाग गए, अपन अकेले। आसपास भी कोई नहीं, हम ही उसको बोले भैया यहां ले चलो, बोले नहीं यहां नहीं वहां लेके जाऊंगा। मैं बोला मेरी वाली तो यहां बैठी है, तो मुझे बोले पहले नेक दो फिर लेके जाऊंगा। ऐसा घेरा उस दिन उसने मुझे, मैं जीवन में नहीं बोल सकता। फिर खैर ये लोग आए बाद में, फिर गाड़ी में बैठे, फिर दोबारा बैठे, खुद ही भीग गया मैं। संबंध नहीं हो तो आप घुड़सवारी थोड़ी ना कर रहे, कोई गाड़ी थोड़ी ना, कोई भी चाबी लगाओ चल दो। श्री कृष्ण उन घोड़ों की रोज सेवा करते, तभी तो वो अश्व आगे खड़े होकर श्री कृष्ण का नियंत्रण और अनुशासन मांगते थे महाराज। जिस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव किया था उसी दिन श्री कृष्ण ने मन ही मन ठान ली थी, इसे मैं कुछ होने नहीं दूंगा महाराज। भगवान ने वचन दिया है, नमे भक्ता प्रणश्यति,